हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोटिवेशनल शिक्षक पर। तो फ्रेंड्स, बहुत खुशी हो रही है मुझे आज मैं इन बातों को बताने में। मैं काफ़ी टाइम से यह डिस्कस करना चाह रहा था। सही समय अब है और सही समय पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कुछ 6 बातें ऐसी हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और वो 6 टिप्स आपको अपने जीवन में उतारने हैं। यह टिप्स उन माता पिताओं के लिए हैं जो अपने बच्चों को सच में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से सभी माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो ऐसे 6 पॉइंट हैं जो देखेंगे पढ़ेंगे तो बहुत छोटे होंगे, लेकिन उनसे बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। कभी ना कभी हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी बच्चे थे, तो हमें भी यह बात सिखाई गई होंगी। तो हमारा आज फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने बच्चों को सिखाएं। तो पहला पॉइंट है, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कभी नहीं आंकना है। कभी भी पड़ोसी के बच्चे से या शर्मा जी के बच्चे से कभी नहीं आंकना है। कभी भी उससे ये नहीं बोलना है कि उससे बेहतर प्रदर्शन करके दिखा, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ उसी की क्षमताओं पर काम करना है। वो जिस क्षमता में बेहतर है आपको पता है, क्योंकि आपने उसे बचपन से देखा है। आप जानते हैं कि किस चीज़ में यह बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता है, तो उस चीज़ को पहचानने में उसकी मदद करें और आप उसके साथ उसकी सहायता करें हर चीज़ में आगे बढ़ने में, जिसमें उसकी क्षमता बहुत अधिक है और बहुत अच्छा है। तो उसकी ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी गौर ना करें, उसकी क्षमताओं के हिसाब से उसे काम दें। अगर हम क्षमताओं के हिसाब से बच्चे के आगे बढ़ने में अगर हम मदद करेंगे तो वो आगे भी बढ़ेगा और प्रोत्साहित भी होगा। तो हम कभी भी अपनी पसंदीदा चीज़ों को उस पर ना थोपें। कभी हम ये नहीं सोचें कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं अपने बच्चों को ये ही दे दूँ। मुझे डॉक्टर अच्छा लगता है या मैं चाहता हूँ कि वो इंजीनियर बने, तो मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता। मुझे ये भी देखना चाहिए कि वो बच्चा क्या चाहता है। तो कभी भी उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उस पर अपना बोझ डाल रहा हूँ, मतलब मैं जिम्मेदारियाँ डाल रहा हूँ। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा कभी भी। जो हम चाहते हैं हमेशा उसका उल्टा मिलेगा, इसलिए ऐसा कभी नहीं करें। और दूसरी बात है, ऑफ़र स्मॉल रिवॉर्ड्स। हमेशा छोटे छोटे रिवॉर्ड पहले से ही तय कर लीजिए कि हमें मासिक टेस्ट आए उसके, जैसे कि अब चल रहे हैं फ़िलहाल। मासिक टेस्ट में हमें क्या करना है, छोटे छोटे रिवार्ड रख लेने हैं। छमाही में भी हमें ऐसे ही करना है। अगर हमारे हाफ ईयरली चल रहे हैं बच्चे के तो उसमें भी ऐसे ही करना है। फाइनल में भी ऐसा ही करना है। मतलब हर एग्ज़ाम में, या वो मंथली हो या वो डेली हो या वो यूटी टेस्ट हो या एक्सेट्रा, वो कोई सा भी टेस्ट हो या वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या वो एसएससी एग्ज़ाम हो या वो दिल्ली पुलिस का हो या XYZ किसी भी एग्ज़ाम से हमारा बच्चा गुजर रहा हो, तो हमें सभी स्टूडेंट्स के लिए यह रखना है कि ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। छोटे छोटे पुरस्कार अगर हम रखते हैं तो वह प्रोत्साहित होगा आगे बढ़ने के लिए, और हम उसे हर चीज़ में प्रोत्साहन देंगे। जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हम उन्हें रिवार्ड के तौर पर देंगे। देनी तो हमें फिर भी हैं, हम अगर रिवार्ड के तौर पर दे देंगे। मान लो कि हमारे बच्चों को साइकिल की ज़रूरत है, तो हम उसे रिवार्ड के तौर पर रख देते हैं कि इस बार एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह साइकिल गिफ्ट मिलेगी। तो वह बच्चा बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन करेगा, और जब प्रदर्शन वो करेगा पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगा और प्रोत्साहित भी होगा और उसे आनंद भी आएगा मेहनत करने में। तो उसके साथ में थोड़ा खेलने में भी समय दें और उसके साथ थोड़ा टाइम बिताएं। और सज़ा अंतिम होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसे डांटो नहीं, डांटो आप उसे, लेकिन कभी भी हमेशा मत डांटो उसे। उस समय नहीं डांटने चाहिए उसे जिस समय वो मेहनत कर रहा हो। और हमें भी पता है कि बच्चे मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं ऐसा कि वो मेहनत करते करते थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्ट्रेस में आने की वजह से वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा अलग हटना चाहते हैं, थोड़ा आनंदित होना चाहते हैं। तो हर समय उससे ऐसी बातें ना करें। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, एक्सप्रेस योर सपोर्ट। आप भी जानते हैं कि माता पिता बच्चे के जीवन का आधार होते हैं, स्तंभ होते हैं। वह हमेशा उसे छोटे से बड़ा होते हुए देखते हैं। वह उसकी हर चीज़ को जानते हैं, हर क्षमता को उसकी को पहचानते हैं, और वह उस क्षमता के हिसाब से उसका सपोर्ट कर सकते हैं। उसे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसे देखते हैं और सहायता करते भी हैं। तो माता पिता उसके ग्रेड के हिसाब से उसकी सहायता करें। कभी भी अपने उम्र के हिसाब से उस जिम्मेदारी ना थोपें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 63 साल का है या 30 साल का है, तो वह यह कभी ना सोचे कि 30 साल जैसा उसमें भी दिमाग आ जाएगा। वो बच्चा है, बच्चे की तरह ही सोचेगा। तो इसलिए
उसकी उम्र के हिसाब से उसे आंकें और मतलब उसे समय दें, उसके परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में उसकी सपोर्ट करें और एक आदर्श दृष्टिकोण बनाएं। कोई भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें, उसकी सपोर्ट करें हर चीज़ में। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है डोंट टॉक अबाउट द एग्ज़ाम। आपसे मैं यह कभी नहीं बोलूँगा कि आप परीक्षा के बारे में उनसे बात नहीं करें, आप बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उनसे बात करते रहें परीक्षा के बारे में। बच्चे को समय दें, क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रेस में है, वह परिवार का आनंद लेना चाहता है, वह माता पिता के साथ में बैठना चाहता है, थोड़ा हंसी मजाक करना चाहता है, थोड़ा अपने तनाव को कम करना चाहता है। लेकिन हम उसे बार बार एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे तो वो हमसे दूर हटना चालू हो जाएगा और फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा फ्रेंड सर्कल में जाकर यह गलत आदत सीख रहा है। तो आप ही बताइए, अगर हम उसे बार बार पढ़ाई के बारे में या हमेशा हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे, कभी भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में या कभी भी उससे प्यार से कभी हमने हल्की फुल्की बात की नहीं, कभी आनंदित हुए ही नहीं, तो बच्चा क्या करेगा? अपने फ्रेंडों के साथ में वो समय बिताएगा और अच्छी बुरी आदत सीखेगा। इसलिए अगर आपको उसे बेहतर बनाना है तो उसे समय तो देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, ऑल्टरनेट स्टडी सपोर्ट। तो हमें उसके साथ वैकल्पिक अध्ययन के स्थान हमेशा बदलते रहने चाहिए बच्चे के स्वभाव के हिसाब से। इससे बच्चे का स्वभाव सक्रिय होता है, क्योंकि एक जगह पढ़ने से बच्चा बोझिल भी हो जाता है और भूलने की शिकायत हो सकती है। इसलिए कभी भी एक कमरे को ही उसका चुनिंदा जगह ना बनाएं, हमेशा जगह बदलते रहना चाहिए ताकि वह स्ट्रेस में ना रहे। जगह भी चेंज होती रहेगी और उसका माइंड भी फ्रेश रहेगा और याददाश्त में भी गिरावट नहीं आएगी। इसलिए उसके कमरे को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं और सुधार ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पॉइंट नंबर 6, सजेस्ट हेल्थी बिहेव्स। तो यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में। स्वस्थ व्यवहार का सुझाव दें, धीरे धीरे उसके सोने की आदतों को देखें और उससे बात करें इस बारे में कि अच्छे से खाना खाया नहीं खाया है, स्वस्थ खाना खाया नहीं खाया है, स्वास्थ्य के हिसाब से पौष्टिक तत्व मिले हैं नहीं मिले हैं, व्यायाम किया है नहीं किया है, आज ठीक तरीके से आराम करना या ठीक तरीके से खाना, ज़्यादा जंक फूड तो नहीं ले रहा है। इन चीज़ों के बारे में उसे डिस्कस करना है और पर्याप्त भोजन देखना है, लिया है नहीं लिया है। दिन की शुरुआत करते समय पौष्टिक नाश्ता भी देना है, साथ में लेना है, ताकि साथ में आपको भी पता रहेगा कि वो बच्चा कुछ ले पा रहा है नहीं ले रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, तो उन्हें तरह तरह के पौष्टिक आहार दें। बाज़ार के पाउडर या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल पीछे ना पड़ें या ऐसी चीज़ों को रिकमेंड ना करें जो बच्चे की सेहत को हानि पहुंचाए। तरह तरह के एड्स के बारे में देखकर, हम ऐड में देखकर कोई नए नए तरह के पाउडर ना खिलाएं। पौष्टिक चीज़ों का चयन करें और पौष्टिक चीज़ों को ही खिलाएं। यह वो पॉइंट थे जो बच्चे के तनाव को दूर करने के लिए थे और मैं बहुत खुश हूँ आज कि आपने मुझे इतना सुना। और मैं कोई इतना बड़ा फ़िलहाल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो आपके बच्चे के जीवन में एक बदलाव ला सकती हैं और एक ऐसी क्रांति ला सकती हैं जैसा आप चाह रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही उसमें बदलाव आएगा। मैं सच बताता हूँ, अगर आप इन पॉइंटों को ध्यान दे लोगे तो आप दुनिया के बेस्ट माता पिता कहलाओगे। और अगर आप बेस्ट माता पिता बने तो आपका बच्चा बेस्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले हम भी स्टूडेंट थे, पहले हम भी बच्चे थे, और जब हम बच्चे थे तो हमें ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि कोई हम पर ऑर्डर चलाए या कोई हम पर बार बार दबाव डाले या कोई हमारे बार बार किसी भी चीज़ में दखलंदाजी करे। तो इसलिए बच्चों का फ्रेंड बने, गाइडर नहीं बने, उसका फ्रेंड बने, मित्र बने, ताकि वो आपसे अच्छी आदत सीखे। कभी भी उसे अकेला ना छोड़ें दोस्तों के बीच में। अगर वो गलत आदत सीखेगा तो उसमें आपकी गलती होगी, क्योंकि आपने उसे समय नहीं दिया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, और यह ऑडियो को ईयरफोन लगाकर सुनना है बड़े ध्यान से और इन चीज़ों को मानना है। और मानने के बाद में 21 दिन तक फॉलो कीजिए, आपको 22वें दिन खुद रिजल्ट मिल जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला है, या कोई भी चीज़ का सजेशन देना हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।